जय हिंद दोस्तों। सरस्वती एकेडमी काशीपुर के ऑनलाइन चैनल जो कि स्टडी हॉल में आप सभी का स्वागत है। आज बात कर लेते हैं बागेश्वर ज़िले के भाग 2 की। किसकी बात करेंगे? भाग 2। इससे पहले भाग 1 में आपने पढ़ चुके हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब नेक्स्ट जो स्थान बचे हैं भाग 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद आप प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे पूरे बागेश्वर ज़िले की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं बागेश्वर ज़िले में कहाँ तक पहुँच गए थे हम। आपने पढ़ लिया था पिनाकेश्वर महादेव मंदिर तक पढ़ लिया था, ठीक है। आगे पढ़ेंगे बूढ़ा पिनाकेश्वर मंदिर, ठीक है। ये देखिए कहाँ है, ये कौसानी से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। कौसानी से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है बूढ़ा पिनाकेश्वर मंदिर। यहाँ स्थापित प्रतिमा में भगवान शिव जी को अपने परिवार सहित दर्शाया गया है। इस मंदिर की ये विशेषता है, इसमें भगवान शिव जी के पूरे परिवार सहित क्या है, फोटो अपना मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये कहाँ पर है? बूढ़ा पिनाकेश्वर मंदिर में, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं काशील देवी मंदिर। ये कहाँ है? कपकोट से 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह मंदिर काशील देवता को समर्पित है, ठीक। कौन से देवता को समर्पित है? काशील देवता को समर्पित है। कहाँ से? कपकोट में। कपकोट से 1 किलोमीटर दूरी पर है। काशील एक स्थानीय लोकप्रिय देवता हैं और इन्हें न्याय के देवता के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। न्याय का देवता भी कहा जाता है काशील देव मंदिर को, ठीक है। काशील देवता को विष्णु भगवान जी का क्या माना जाता है? अवतार माना जाता है। इस मंदिर में वैशाख के महीने में सियालदी बिखोती मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कहाँ किया जाता है? वैशाख के महीने में सियालदी बिखोती मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? काशील देव मंदिर में किया जाता है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पेज पे आते हैं पिंडारी ग्लेशियर की, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है इससे बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। आपका ग्लेशियर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है ग्लेशियर की? 3280 मीटर ऊंचा ग्लेशियर है, जहाँ हिमनद है। क्या बोलते हैं इसको? हिंदी में बोलते हैं हिमनद, इंग्लिश में बोलते हैं ग्लेशियर, ठीक है। ये कहाँ पर है? बागेश्वर जिले में है। इसकी लंबाई की बात कर लें तो 30 किलोमीटर लंबा है और 365 मीटर लगभग ये चौड़ा ग्लेशियर है और राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर है। और सबसे बड़े की बात करें तो कौन सा राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? गंगोत्री है। तो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? पिंडारी ग्लेशियर। इससे दोस्तों कई बार एग्जामिनर क्या है, आपको क्रम से लगाने को भी बोल देता है कि इसकी लंबाई के आधार पर, ठीक है, जो ऊंचाई के आधार पर ग्लेशियर को क्रम से लगाइए। तो आपको पूरा इसको महत्वपूर्ण बिंदु है, कॉपी पर नोट कर लेना, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं पिंडारी ग्लेशियर से पिंडर नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? पिंडर नदी यहीं से निकलती है, पिंडारी ग्लेशियर से, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर के चारों ओर 90 किलोमीटर लंबा ट्रैकिंग मार्ग है। जो ग्लेशियर है इसके चारों तरफ क्या है? लगभग 90 किलोमीटर लंबा क्या है? ट्रैकिंग मार्ग है। यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं देश विदेश से। आगे हम बात करते हैं ट्रेल पास देखिए, ट्रेल पास जिसमें पिक्चर बना हुआ है, यह दर्रा बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। बागेश्वर को पिथौरागढ़ से जोड़ता है। कुमाऊं कमिश्नर ट्रेल द्वारा 1830 में इस दर्रे को खोजा गया था, ठीक है। किसकी सहायता से खोजा गया था? मलक सिंह बुढ़ा इसकी सहायता से ट्रेल ने 1830 में ट्रेल पास दर्रे को खोजा था, ठीक है। क्योंकि इसी के नाम पर इस दर्रे का नाम क्या पड़ा है? ट्रेल पास या ट्रेल दर्रा पड़ा है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं, यह नंदा देवी और नंदाकोट चोटियों के बीच में स्थित है। नंदा देवी नंदाकोट दो चोटियों के बीच में यहाँ क्या है? स्थित है। कौन सा दर्रा है? ट्रेल पास दर्रा है। नेक्स्ट, बली बबू मंदिर। यह मंदिर कौसानी से 35 किलोमीटर की दूरी पर जाखेड़ा गांव में है। कौन से गांव में है? जाखेड़ा गांव में 35 किलोमीटर दूरी पर है कौसानी से, जी। बली बबू मंदिर, बली बबू जी ने योग साधना से देवत्व को प्राप्त किया था, ठीक है। उन्होंने पूजा की थी, पूजा अर्चना से इनमें देवताओं के गुण आ गए थे। यदि यहाँ पूजा न की जाए तो वर्षा नहीं होती है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ पर जब वर्षा ऋतु आती है तो उस समय पूजा करनी आवश्यक होती है। पूजा नहीं की हो तो उस समय यहाँ वर्षा नहीं होती है। बादियाकोट देवी या आदि बद्री मंदिर, देखिए ये कहाँ पर है? पिंडर घाटी में बादियाकोट गांव में, ठीक है। पिंडर घाटी में बादियाकोट गांव में बादियाकोट देवी या आदि बद्री मंदिर स्थित है।
इस मंदिर में मां नंदा के धर्म भाई लाटू देवता, तिब्बतियों के देवता हूण देवता की भी पूजा होती है। तो पिंडर घाटी में कौन सा मंदिर है? आदि बद्री मंदिर भी बोलते हैं, बादेकोट देवी का मंदिर भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पूजा किसकी होती है? मां नंदा देवी के भाई लाटू देवता और तिब्बतियों के देवता हूण देवता जो होते हैं उनकी यहाँ पूजा होती है। नेक्स्ट, उल्का माता मंदिर। उल्का माता मंदिर कहाँ है? बागेश्वर के सियाकोट में। सियाकोट में यह पवित्र मंदिर स्थित है जो माँ उल्का को समर्पित है। माँ उल्का को माँ भगवती का रूप माना जाता है। माँ उल्का किसका रूप माना जाता है? माँ भगवती का रूप माना जाता है। कुकड़ा देवी मंदिर क्या है? देखिए, इस मंदिर के गर्भगृह में एक शिला कुकड़ा और अथवा मुर्गे के आकार का है। इस शिला को कुकड़ा माई का मंदिर कहा जाता है। इसके बारे में यह भी धारणा है कि यहाँ पर माता ने पांडवों को कुकड़ा के रूप में, किसके रूप में? कुकड़ा के रूप में दर्शन दिए थे। कुकड़ा का अर्थ होता है मुर्गी, ठीक है। मुर्गी के रूप में यहाँ माता जी ने उनको पांडवों को दर्शन दिए थे, ठीक है। तो उसी शिला के रूप में आज भी वो शिला इस रूप में मुर्गी के रूप में बनी हुई है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं सुंदरडूंगा ग्लेशियर। यह ग्लेशियर बागेश्वर जिले में है। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि सुंदरडूंगा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? सुंदरडूंगा ग्लेशियर बागेश्वर जिले में स्थित है। सीधा क्वेश्चन बनता है। यह हिमनद मतलब क्या होता है? ग्लेशियर होता है। मैकतोली अथवा सुंदरडूंगा नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। मैकतोली सुंदरडूंगा ग्लेशियर का उद्गम स्थल क्या है? कहाँ है? यहीं से है। आगे हम बात लेते हैं चिल्ठा माई मंदिर। देखिए, चिल्ठा माई मंदिर, यहाँ माँ नंदा को चिल्ठा माई के रूप में पूजा की जाती है। देखिए पिक्चर में बना हुआ है चिल्ठा माई मंदिर। माँ नंदा की किस रूप में पूजा की जाती है? चिल्ठा माई के रूप में पूजा की जाती है। ये किस जिले में है? बागेश्वर जिले में है। आगे हम बात करते हैं कफनी ग्लेशियर। यह राज्य का एक महत्वपूर्ण ग्लेशियर है जो 3860 मीटर की ऊंचाई पर है। किस जनपद में है? बागेश्वर जनपद में है। जहाँ से पिंटर की सहायक नदी कौन सी है? कफनी। तो कफनी घाट का उद्गम कहाँ से होता है? कफनी ग्लेशियर से होता है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं गौरी उडियार। यह स्थल बागेश्वर से कितने किलोमीटर दूरी पर है? 8 किलोमीटर दूरी पर है। प्राकृतिक रूप से इस मंदिर में कई शिवलिंग व देवी देवताओं की छवियाँ भी उभरी हुई हैं। गौरी उडियार, ठीक, किस जिले में है? बागेश्वर जिले में है। गौरी उडियार देखिए, यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं गौरी उडियार की पिक्चर बनी हुई है। इस फोटो में देखिए कफनी ग्लेशियर की फोटो बनी हुई, ठीक है। आगे देखिए चिरपतकोट मंदिर में देखिए कपकोट से श्री 1008 गोरखनाथ गोसाई देव माता भगवती का एक भव्य मंदिर प्रतिष्ठित मंदिर है। कहाँ है? ठीक है, ये भी कपकोट के पास ही है। और देखिए आगे नेक्स्ट देखिए मेचुला माता मंदिर। ये कहाँ है? बागेश्वर जनपद के पालेठी चीना गांव यह मंदिर स्थित है। इसके मंदिर पर विशाल घंटे की स्थापना की गई है। इस घंटे की विशेषता यह है कि अगर इसको हम बजाते हैं तो किसकी ध्वनि निकलती है? ओम की ध्वनि निकलती है। इसको बजाने से किसकी ध्वनि निकलेगी? ओम की ध्वनि निकलती है। ये कहाँ है? बागेश्वर जनपद में पालेड़ी चीना गाँव के पास में है ये मंदिर, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं सुंदरवन धाकुड़ी। इसे पिंडारी तथा सुंदरडूंगा का प्रवेश द्वार कहते हैं। ये सुंदरवन धाकुड़ी कहाँ है? इसको क्या कहते हैं? पिंडारी तथा सुंदरडूंगा का ग्लेशियर का क्या कहते हैं? प्रवेश द्वार भी कहते हैं। आगे हम बात करें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो बागेश्वर जिले से संबंधित हैं। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर भी कर लेते हैं। बागेश्वर को मानसखंड का नीलगिरी या उत्तराखंड का नीलगिरी भी कहा जाता है, ठीक है। बागेश्वर को शिव की नाभि के रूप में पूजा जाता है। भगवान जो हमारा बागेश्वर है उसमें भगवान शिव की नाभि के रूप में किसको पूजा जाता है? बागेश्वर को पूजा जाता है। बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर क्षेत्र भी कहा जाता है। बागेश्वर क्षेत्र का उपनाम की बात करें तो क्या बोलते हैं? दानपुर क्षेत्र भी उसे कहा जाता है। बागेश्वर के पश्चिम में बागेश्वर की बात करें तो ये उत्तर में क्या है? सूरजकुंड है। उत्तर में सूरजकुंड, ठीक है। पूर्व में क्या है? पूर्व में बिलेश्वर पर्वत है, ठीक है। और दक्षिण में क्या है? दक्षिण में अग्निकुंड है। और पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत है, ठीक है। ये चारों दिशाओं के बारे में आपको बताया कि बागेश्वर के चारों दिशाओं में कौन से प्रमुख स्थान स्थित है। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि बागेश्वर जिले के, ठीक है, बागेश्वर शहर के पूर्व में कौन सा शहर स्थित है, कौन सा पर्वत स्थित है या कौन सा कुंड स्थित है, इसके बारे में पूछा जा सकता है आपसे। आगे हम बात कर लेते हैं
बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। बागेश्वर कैसा जिला है? आंतरिक जिला है। मैंने आपको पहले बताया बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। और आंतरिक जिले क्या होते हैं? वे जनपद जो किसी राज्य या देश को स्पर्श नहीं करते। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो इस उत्तराखंड में अगर हम बात करें तो ये बागेश्वर अपने ना तो किसी देश से स्पर्श करता है और ना ही किसी राज्य से स्पर्श करता है, केवल अपने जिलों से ही स्पर्श करता है। तो उत्तराखंड के कितने आंतरिक जिले हैं? 4 आंतरिक जिले हैं, रुद्रप्रयाग, टिहरी, अल्मोड़ा और बागेश्वर। ठीक है, 4 आपके आंतरिक जिले हैं जो उत्तराखंड के हैं। महत्वपूर्ण एग्जाम है, पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा आंतरिक जिला है, इनमें से कौन सा आंतरिक जिला नहीं है। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कफनी, सुखराम, मैकतोलिस या सुंदरडूंगा कैसे ग्लेशियर है? ये ग्लेशियर कहाँ पर है? बागेश्वर में है। ठीक है, झीलम झरना, बिटाव जलप्रपात बागेश्वर जनपद में है। ये कुछ झरने हैं, महत्वपूर्ण झरने हैं, जलप्रपात हैं। नेक्स्ट, सुंदरडूंगा के पास देवी कुंड ठंडे पानी का कुंड है। ठीक है, बुझ लेगा कि देवी कुंड है, ये कैसे ठंडे पानी का कुंड है या गर्म पानी का कुंड है? कैसा है? ठंडे पानी का कुंड है। नेक्स्ट, पिंडारी ग्लेशियर के पास भोजपत्र वृक्ष देखने को मिलते हैं। जी, भोजपत्र वृक्ष कहाँ देखने को मिलते हैं? पिंडारी ग्लेशियर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ट्रेल पास दर्रा की इसके बारे में भी आपको बता दिया। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1830 में हुई थी। किस द्वारा की गई? ट्रेल द्वारा की गई थी। किसकी सहायता से की गई थी? मलक सिंह बुढ़ा की सहायता से की गई थी। ठीक है, वो किन 2 जिलों के बीच में है? बागेश्वर है पिथौरागढ़ जिलों के बीच में स्थित है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट, सुंदरडूंगा ग्लेशियर दर्रा बागेश्वर व चमोली के मध्य है। बागेश्वर व चमोली के मध्य कौन सा दर्रा है? सुंदरडूंगा दर्रा है। ठीक है, गढ़वाल व कुमाऊं की सीमा पर पांडुस्थल स्थित। गढ़वाल और कुमाऊं की सीमा जो बनाता है वहाँ पर एक स्थल है पांडुस्थल। ये दोनों की हमारे कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल की बिल्कुल सीमा पर स्थित है। ठीक है, तो सास भोग का खेत, सास भोग का खेत कहाँ पर है? बागेश्वर में है। दोस्तों इसकी बात करें, सास भोग के खेत की बात करते हैं तो इसकी बात कर लेते हैं। इसकी मैं एक लोक कथा भी, एक थोड़ी सी लोक कथा आपको बताना चाहता हूँ। ये बागेश्वर के पास बिलोना सेरा क्या जगह पड़ती है? बिलोना सेरा नामक जगह पड़ती है। आज भी जगह मौजूद है। तो यहाँ पर एक परिवार रहता था। आषाढ़ का महीना था, सभी लोगों ने, गांव के लोगों ने अपने अपने खेत में सभी ने फसल बो ली थी। लेकिन पूरे गांव में एक ही खेत ऐसा था जो इसमें अभी फसल नहीं बोई गई थी। तो उस परिवार में केवल एक सास रहती थी और एक बहू रहती थी। तो उन दोनों ने डिसाइड किया कि हम कल सुबह उठेंगे, वो सुबह से लेकर शाम तक पूरे खेत की क्या जुताई कर देंगे। ठीक है, खोद डालेंगे पूरे खेत को ना। तो सुबह उठे, इससे हमारा क्या होगा? सुबह उठने से क्या होगा? हमारा पूरा का पूरा जो हमारा जुताई करने के बाद हमारे सामान की रक्षा भी हो जाएगी, गांव में हमारा सामान बना रहेगा। तो क्या हुआ, उन्होंने ये प्लान बनाया कि हमारा जो खाना होगा हम बीच में रख देंगे। उस सुबह एक साइड से आप खुदाई करोगे, वो एक साइड से बहू खुदाई करेगी, एक साइड से सासू माँ खुदाई करेंगे। ठीक है, वो जब तक खुदाई नहीं होती तब तक ये खाने को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने दोनों अपने खुदाई शुरू कर दी। वो इधर से बहू ने भी खुदाई करनी शुरू कर दी। ठीक है, खुदाई करते रहे। उस दिन क्या होता, धूप बहुत ज़्यादा थी। तो धूप बहुत ज़्यादा थी। तो बीच में क्या हुआ, बहू ने 1-2 बार कहा भी खाना खा लूँ, सासू माँ से इजाज़त मांगी, लेकिन सासू माँ ने क्या कर दिया, उसको मना कर दिया। तो क्या हुआ, सुबह से लेकर शाम हो गया, पूरा खेत उन्होंने जोत डाला। लेकिन जब तक वो पूरा खेत खोद डाला, जब खेत खोदा तो शाम तक खाना खाने से पहले दोनों की क्या हो गई, वहीं पर ही खेत में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, अब वे डलिया तक पहुंच तो गई, लेकिन डलिया तक जो खाना उनका रखा था उनको खा नहीं सकी, क्योंकि उनके उस दिन क्या था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। वो दोनों की वहीं पर क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, सास बहू वहीं पर ही समाप्त हो गई। आगे हम बात कर लेते सास बहू के बारे में, अपने खेत के बारे में पढ़ लिया हो तो आगे बात कर लेते हैं। कुसानी का संस्थापक किसे कहा जाता है? हेनरी रेमजे को माना जाता है। किसको माना जाता है? हेनरी रेमजे को माना जाता है। उत्तरायणी मेला कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है। कहाँ का मेला है? उत्तरायणी मेला कुमाऊं का सबसे बड़ा मेला है। स्वतंत्रता के दौरान उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला विष्णु देवी शाह किस जिले से संबंधित है? बागेश्वर जिले से संबंधित। ये व्यक्तित्व पढ़ेंगे उत्तराखंड के, उसमें आएगा आपको। ठीक है, मेहरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ हुई थी? ये भी बागेश्वर में हुई थी। कब हुई थी? 1970 में हुई थी। आगे हम बात कर लेते हैं बैजनाथ का प्राचीन मंदिर का नाम क्या है? बैजनाथ है। ठीक है, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्थित स्वराज भवन का शिलान्यास 1929 में किया था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है,
विक्टर मोहन जोशी ने बागेश्वर मेले में 1925 में खादी प्रदर्शनी आयोजित की थी। ठीक है, क्या की थी? खादी प्रदर्शनी आयोजित की थी। तो विक्टर मोहन जोशी के बारे में महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा है? अपनी यंग इंडिया पुस्तक में लिखा है, ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प कहा है। ईसाई समाज का उत्कृष्ट पुष्प किसको कहा गया है? विक्टर मोहन जोशी को कहा गया है। विक्टर मोहन जोशी के जो पिता थे, ठीक है, पिता का जो थे तो हिंदू, लेकिन बाद में उनका ईसाई धर्म से क्या हो गया? लगाव हो गया। ठीक है, लेकिन माता का लगाव किससे था? हिंदू धर्म से लगाव था। तो इसलिए जब इनका नाम रखा गया, पिता की इच्छा थी कि इनका नाम क्या हो? विक्टर जोसेफ हो, विक्टर जोसेफ हो। ठीक है, तो इन्होंने अपनी पत्नी का मान रखने के लिए उसका नाम बाद में क्या रखा? विक्टर मोहन जोशी रखा। क्या रखा था? विक्टर मोहन जोशी। ठीक है, इसलिए इनका नाम विक्टर मोहन जोशी है। इसमें ईसाई धर्म का नाम भी आ रहा है और हिंदू धर्म का नाम भी आ रहा है। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। बागेश्वर खंडित शवागार 1992-93 में प्राप्त हुए थे। कपकोट खीर किस दो नदियों के संगम पर स्थित है? खीर गंगा व सरयू नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, कौन सा शहर? कपकोट। आगे बात कर लेते हैं। रुद्रधारी फॉल व रुद्रधारी गुफा कोसानी में है। कहाँ पर है? कोसानी में है। दोनों फॉल भी और गुफा दोनों के दोनों कहाँ हैं? कोसानी शहर में है। बागीश, जहाँ बाणेश्वर बागनाथ को शिव की नाभि के रूप में पूजा जाता है। बागेश्वर आ जाए, बागीश आ जाए, बाणेश्वर आ जाए तो किसके रूप में पूजा जाता है? तीनों को शिव की नाभि के रूप में पूजा जाता है। बागेश्वर सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला जनपद है। और सबसे कम नगरीय मतलब शहरी जनसंख्या किस जिले में है? तो वो बागेश्वर जिला है। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से देखें, बागेश्वर सबसे अधिक ग्रामीण प्रतिशत वाला, ठीक है, सबसे ग्रामीण प्रतिशत जनसंख्या किस जिले में निवास करती है? बागेश्वर में निवास करती है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।